नमस्कार, कैसे हैं? जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम जिन लोगों को देना है उनका एडमिट कार्ड आ गया है। ये एडमिट कार्ड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो देखिए हर सब्जेक्ट का ये एडमिट कार्ड अलग अलग इन्होंने दिया है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये ऐसे करके दिया है। आप अपना मान लीजिए, ये पहला ही मैं ओपन कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी आप ओपन करेंगे तो ओटीआर डालेंगे, अपना डीओबी डालेंगे और अपना जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालते ही आप जब डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो रही इंफॉर्मेशन। आप लोगों के मैसेज लगातार आ रहे हैं, मेरा आजमगढ़ गया है, किसी ने कहा मेरा 700 किलोमीटर दूर गया है, किसी ने कहा मेरा मुरादाबाद गया है हिस्ट्री का, मेरा 811 किलोमीटर दूर सेंटर गया है, मेरा 808 किलोमीटर दूर गया है, मेरा 700 से 800 किलोमीटर के बीच है, मेरा बाप रे इतना दूर सेंटर अलॉट हो गया है। ऐसे करके मैसेज आ रहे हैं। अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, आपको पेपर देना है। ये सब समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। एक एग्ज़ाम देने में आपके हज़ारों रुपये लग जाएंगे, कई बार तो कई हज़ार रुपये लग जाएंगे। कई बार जिनका नज़दीक है तो वो सोच रहे थे कि नज़दीक पड़ेगा, 400-500 रुपये में हम एग्ज़ाम दे लेंगे, 100-200 किलोमीटर में जाएगा, तो उनको झटका तो लगेगा ही। नज़दीक किसी का कहीं ऐसे हो गया तो हो गया। लड़कियों का सेंटर भी बहुत दूर गया है, जैसे लखीमपुर खीरी का अभी एक हमारे पास ये किसी ने शेयर किया है, उनका सेंटर चला गया मुरादाबाद। तो होम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, मुरादाबाद गया। क्या पैटर्न इन लोगों ने अपनाया है, सब्जेक्ट वाइज रखा है कि क्या किया है ना। मुजफ्फरनगर से वाराणसी भेज दिया है और वाराणसी भेजा है इनको नोएडा से। अब इसमें क्या पैटर्न है ये कुछ पता नहीं है ना, कि कोई लखनऊ में रह रहा है तो उसका पता चला कि वो मुरादाबाद चला गया, कोई कहीं रह रहा है तो उसका वाराणसी चला गया, मुरादाबाद चला गया, पूरा ऐसे तितर बितर कर दिया। आजमगढ़ गया है सेंटर। तो अब आप लोग अंतिम समय में अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और अब ये तो निश्चित है, मैंने पहले ही कहा था, आप लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्जाम होना तो सुनिश्चित हो गया है। और अंतिम समय में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप रिवीजन खूब अच्छे से कर लें अपने कोर सब्जेक्ट का। आजकल जो पेपर आ रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि आप हो सकता है बड़े सरल पेपर या फिर हो सकता है बड़े कठिन पेपर के साथ आपकी मुलाकात हो और उसको आपको देना पड़े, उससे आपका सिलेक्शन हो। तो दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहिए। कठिन आए सरल आए घबराना नहीं है। सरल आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। कठिन पेपर में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छी फाइट करते हैं। तो अंतिम समय में अपने पे भरोसा कीजिए। करेंट अफेयर का कुछ हम लोग रिवीजन का एक प्लान कर रहे हैं जो नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट वीक में इन द सेंस ये है कि जीएस जो ये लोग हैं, जितने लोग ये एग्ज़ाम देने वाले, तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई एग्ज़ाम दे रहा है उसमें जीएस वो पढ़ते नहीं है, तो अंत समय में पढ़ के कुछ याद रहेगा। वो रिवीजन भी, क्योंकि पहले पढ़ाया जा चुका है, तो रिवीजन भी इसी से हो जाएगा और जो तैयार नहीं है वो तैयारी भी इसी से हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, अंतिम समय में रिवीजन कीजिए और कोई दिक्कत होगी तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और लेकिन ये चीज़ अब सेंटर कहाँ गया है इस पर समय नहीं बर्बाद करना है। रिजर्वेशन लीजिए, जैसे भी व्यवस्था करनी है। बहुत दूर सेंटर है तो एक दिन पहले जाने की कोशिश कीजिएगा। उस दिन सुबह पहुंचने की, लंबी यात्रा के बाद पेपर देने की कोशिश बहुत सही नहीं है।